औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वादहुल ला शरीक है, मालिक कुल जहान है, अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आप हमारे आखिरी नबी हैं, आप खातमुल अंबिया हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। आप वजह तख्लीक़ कायनात हैं, ये ईमान हर मुसलमान का है। मैं हूं हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूं, एक नए नुस्खे के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। अपने प्लेटफार्म पर आप दोस्तों के दरमियान हाजिरी हो रही है। हमारा जो आज का नुस्खा है ये अमराज मैदा और जिगर के हवाले से है। एक बेहतरीन किस्म का नुस्खा जो है आप दोस्तों के हवाले किया जा रहा है। डाइगेस्टो के नाम से यह दवा बनाई जाती है और बेहतरीन और फौरी असर इसका रिजल्ट है। अमराज मैदा के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की दवा है और जिगर को भी ये दवा ठीक करती है। ये दवा जो है ये मैदा जिगर की सुस्ती को दूर करती है। पित्ता और मिसाना की जो पथरी होती है उसके ऊपर बेहतरीन रिजल्ट देती है। आजमे की खराबी के लिए बेहतरीन चीज है और बेहतरीन दवाओं में इस दवा का शुमार किया जाता है। भूख की कमी, खुराक का ज्यादा देर मैदे में पड़े रहना, मैदा की वर्किंग का कमजोर हो जाना, इसके अलावा जो मुंह का बेज़ायका रहना है उसके ऊपर यह दवा काम करती है। हेपेटाइटिस में मुफीद है। खाने को यह दवा जो है फौरी तौर पर हजम करती है और भूख को बढ़ाती है। बेहतरीन किस्म की यह दवा जो है ये कब्ज कुशा है, खुश्की के अमराज के लिए बेहतरीन दवा है, बल्कि चोटी की दवाओं में इस दवा का शुमार होता है। इसके अलावा ये जो दवा है ये प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर काम करती है और यूरिक एसिड के लिए बेहतरीन किस्म की दवा है। बहुत ही बेहतरीन किस्म का नुस्खा है और मुजरब तरीन नुस्खों में इस दवा का शुमार किया जाता है। आज अपने प्लेटफॉर्म पर इसका नुस्खा जो है वो आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इस नुस्खे के अंदर जो अज्जा शामिल हैं उनकी तरफ जाने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इन्वाइट करें ताकि मोहब्बतों का यह सिलसिला चलता रहे। याद रहे यूट्यूब के ऊपर हमारे 3 चैनल इस वक्त काम कर रहे हैं, जिनमें सलीम दवाखाना बुलवाल है, कमाल हिकमत चैनल है और अनमोल तिब्बी नुस्खे शामिल है। आपसे गुजारिश है कि आप तीनों चैनल को विजिट करें। चैनल पसंद आने की सूरत में चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को सी फर्स्ट पे कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मसूल हो। इस नुस्खे के अंदर जो अज्जा शामिल हैं उनमें सबसे पहले नंबर पे है सूंड, जंजाबील, खुशक अदरक, सूंड, जिंजर, एक ही नाम है इस दवा का। और इसका जो वजन है वो 60 ग्राम है। डिस्प्ले पे जो अज्जा आपको नजर आ रहे हैं ये ज्यादा मिकदार में हैं क्योंकि हमने अपने मतलब के हिसाब से बनाना होता है। तो आपने अगर घरेलू सतह पर तैयार करना है तो जो मिकदार आपको बताई जा रही है वजन की उसके मुताबिक आप तैयार कर सकते हैं और ज्यादा बनाना चाहें तो फिर उस हिसाब से आप ज्यादा कर सकते हैं मिकदार दवा की। सूंड 60 ग्राम है। उसके बाद इसमें नुशादत ठिकरी शामिल है, देख लें, पहचान कर लें, 60 ग्राम इसका वजन है। उसके बाद इसमें फिल स्याह शामिल है जिसको काली मिर्च भी कहा जाता है और ये 30 ग्राम इसका वजन है इस नुस्खे के अंदर। उसके बाद इसमें सना मक्की शामिल है जैसा कि डिस्प्ले पे आपको नजर आ रही है। इसमें से आप डंडी वगैरह और पत्ती निकालनी है, सिर्फ पत्ती शामिल करनी है, डंडी वगैरह निकाल देनी है, फूल वगैरह निकालने हैं, सिर्फ और सिर्फ पत्ती शामिल करें। इसका वजन भी 60 ग्राम है। उसके बाद इसमें जीरा सफेद शामिल है, देख लें, पहचान कर लें, जीरा सफेद, इसका वजन जो है ये 60 ग्राम है। जीरा सफेद जो है ये आप अच्छी तरह चेक करके लिया करें। उसके बाद इसमें नमक स्याह शामिल है। नमक स्याह जो है इसका वजन जो है वो 10 ग्राम है और जीरा का वजन सफेद जो है, जीरा सफेद का जो वजन है वो 60 ग्राम है। ये तमाम अद्वियात जैसा कि डिस्प्ले पे आपको नजर आ रही हैं, इनको आपने अच्छी तरह साफ सुथरा कर लेना है मट्टी गर्दो गुबार से और उसके बाद आपने सफूफ बना लेना है बारीक पीस कर। उसके बाद इसमें से आप जो मिकदार खुराक लेंगे वो उम्र के हिसाब से होगी। 1 टीस्पून के हिसाब से आप इस दवा को ले सकते हैं। आधी टीस्पून से लेकर 1 टीस्पून तक आप इसको 2 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से देंगे। सादा पानी के साथ आप इस दवा को ले सकते हैं। इसी दवा को अगर आप
ہماری بنی ہوئی جوارشی کمونی جدید کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، ملا کر استعمال کرتے ہیں اس دوا کو، تو یہ جو دوا ہے دونوں ادویات ملا کر امراض معدہ کی چوٹی کی دواؤں میں شمار ہوں گی۔ السر معدہ والے اس دوا کو استعمال نہ کریں۔ تو یہ دوا جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ معدے اور جگر کی جو سستی ہے اس کو دور کرتی ہے، معدے اور جگر کو چست کرتی ہے، نظام ہضم کو درست کرتی ہیں، جگر کی جو ورکنگ ہے اس کو فاسٹ کرتی ہیں، تیز کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہی دوا جو ہے وہ یہ پتا اور مثانہ کی پتھری کے اوپر بھی کام کرتی ہے۔ ہاضمہ کی خرابی کے لیے بہت ہی زبردست قسم کی یہ دوا ہے، خاص طور پر جن لوگوں کا معدہ کمزور ہو اور معدے کے جو نظام ہضم ہے وہ سست ہو جائے، تو یہ دوا وہاں پہ بہت ہی زبردست رزلٹ دیتی ہے اور معدے کو جو معدے کی ورکنگ ہے اس کو فاسٹ کرتی ہے، تیز کرتی ہے، بھوک لگاتی ہے، بھوک بڑھاتی ہے، منہ کا ذائقہ ٹھیک کرتی ہے، ہیپاٹائٹس میں مفید ہے۔ اس کے علاوہ قبض کشا ہے، بہترین قسم کی قبض کشا دوا ہے۔ خشکی کے جو امراض ہیں، معدے کے اور جگر کے خشکی کے اوپر یہ دوا بہترین کام کرتی ہے، انتوں کی خشکی کے اوپر یہ دوا بہترین کام کرتی ہے۔ آپ بھی اس نسخے کو بنائیں، استعمال کریں اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں لازمی آگاہ کریں۔ آپ کے جو فیڈ بیک ہیں وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں مزید آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ ایک بار پھر آپ تمام دوستوں سے گزارش کہ جو دوست میرے چینل کے اوپر نئے ہیں اور جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ خود بھی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کو بھی چینل کے اوپر انوائٹ کریں تاکہ محبتوں کا یہ سلسلہ چلتا رہے۔ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی اسی طرح کے مفید و مجرب ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔